दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत, जबकि 6608 कोरोना के नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 5,17,000 के पार। बिहार में दिखी छठ पूजा की धूम, गंगा घाटों पर भारी उमड़ी भीड़, कहीं भी कोरोना का कोई डर नहीं दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के सीएम आवास पर परिवार के संग छठ की पूजा की। मुख्यमंत्री की भाभी छठ व्रत करती हैं, वो इस बार भी छठ पर्व कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी मुठभेड़ में पीछे मुंबई जैसे हमले की साजिश का हुआ पर्दाफाश, पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम को सराहा। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह के बीच 3 नई कमेटियों का हुआ गठन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को नहीं मिली जगह। केंद्रीय श्रम मंत्रालय में कर्मचारियों के हित में उठाए गए एक बड़ा कदम। मंत्रालय ने संसद में पारित किए कानून, रोजाना काम के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे किए जाने का प्रस्ताव। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती। कोरोना से तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने उठाए कदम। मास्क न पहनने वालों को लगेगा जुर्माना, 500 रुपए की जगह अब 2000 का होगा चालान। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। मौसम विभाग का अनुमान, हवा चलने की गति अनुकूल होने के कारण AQI लेवल में कुछ सुधार होने की संभावना। दिल्ली में AQI 275 रिकॉर्ड किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटा। जो बाइडेन ने किया ऐलान, अमेरिका फिर WHO में होगा शामिल। हवा की दिशा में बदलाव की वजह से शहर के प्रदूषण में पराली को जलाने को बनाया निशाना। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता 301 दर्ज की गई तो गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता 272 रही। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, तो 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक सड़क हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक मौत। बारात से लौट रहे बोलेरो कार अनियंत्रण होकर खड़ी ट्रक में जा घुसी। एक्सीडेंट का कारण नींद की झपकी का अंदेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के किंग का निमंत्रण। 15वें G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। शिखर सम्मेलन 21 नवंबर और 22 नवंबर को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई अन्य सदस्य देशों के नेता ले सकते हैं भाग। फरीदाबाद नगर निगम ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध रूप से बने फार्म हाउस और मकानों पर चलाया अतिक्रमण अभियान। नगर निगम के प्रशासन की माने तो सभी मकान अवैध रूप से बन रहे थे। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेता अरविंद यादव को हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनाए जाने की खुशी में पंजाबी बिरादरी की ओर से अरविंद यादव का अभिनंदन 28 नवंबर को किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। मामूली सी झगड़े को लेकर एक फैमिली रेस्टोरेंट पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की। हरियाणा के उकलाना में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। सरकार के वायदों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई के नाम पर अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे। उत्तराखंड के दिनेशपुर में डिप्टी सीएम डॉक्टर हरेंद्र मालिक ने अपनी टीम के साथ झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध ताबड़तोड़ छापेमारी। इस दौरान 2 क्लिनिक समेत एक निजी अस्पताल के डिलीवरी रूम को किया लॉक। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर बनेगा कानून। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा अपना प्रस्ताव। बल्लभगढ़ में लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद कई राज्यों ने किया ऐलान। कोरोना से जंग में भारत बॉयकॉट की कोवैक्सीन का शुक्रवार को तीसरा ट्रायल। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का भी नाम वॉलंटियर की लिस्ट में शामिल। तीसरे राउंड में 26,000 लोगों पर हो रहा ट्रायल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके पुराने सीने में संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी प्रदूषण से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाने की मिली सलाह। बढ़ते प्रदूषण के चलते डॉक्टरों ने दी सलाह। देश में हाथ से मैल उठाने और सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई करने वाले काम पर केंद्र सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कहा, मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य करना जरूरी। मालाबार 2020 सैन्य अभ्यास के दूसरे चरण का शुक्रवार को अंतिम दिन।
इस दौरान अरब सागर और हिंद महासागर में आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से मिग 29S ने भरी उड़ान। 2 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के अंबाला में सराफा बाजार में एक सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी लापरवाही। सिक्योरिटी गार्ड से गन साफ करते हुए गोली चली। लापरवाही के चलते एक मासूम की जान जाते हुए बची। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में चोरी की अजीब घटना आई सामने। वरना कार में आए चोर एक रिट्स गाड़ी को चुरा ले गए। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो गाड़ी को धक्का लगाकर ले गए चोर। पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को दिया जन्म। पेट दर्द के कारण लड़की को अस्पताल में कराया था भर्ती। पंजाब पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के मोगा में सरकारी अस्पताल में कोरोना की गलत रिपोर्ट दिखाने पर नोडल ऑफिसर डॉक्टर नरेश आमला को 7 दिनों का नोटिस देते हुए नौकरी से निकाला, जिसकी पुष्टि मोगा के असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत सिंह ने की। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान की हुई शुरुआत। 9वीं क्लास की छात्रा केशवी महेश्वरी को एक दिन का शहर कोतवाल बनाया। एसएचओ की गाड़ी में सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण कर कानून व्यवस्था का लिया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में किया अलर्ट जारी। साथ ही दिल्ली रोडवेज में आने वाली सवारियों का कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले लगातार हो रहे हैं बुलंद। दबंगों का एक कबाड़ी को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल, लेकिन पुलिस ने 6 दिन बाद भी कोई नहीं की कार्रवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में रोज रोज के तगादे से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक ने फांसी लगाने से पहले सुसाइड नोट लिखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के करीबी ऑफ पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन खान का जमानत मंजूर कर ली। उन्हें रामपुर से दिल्ली जाते समय फर्जी आधार कार्ड के साथ 11 अगस्त को किया था गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में धार्मिक मेले को राज्य सरकार ने प्रांतीय दर्जा प्रदान करने का किया फैसला, जिससे मेले में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही सुरक्षा के भी होंगे कड़े इंतजाम। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर अपने फोटो सेशन के दौरान परेशान नजर आए। एक्टर के माथे पर पसीना नजर आया। हाल ही में सिकंदर हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या में नजर आए थे। बिग बॉस के शो में नजर आएंगी टीवी क्वीन एकता कपूर। एकता कपूर अपनी अपकमिंग टीवी सीरीज बिच्छू के खेल के प्रमोशन के सिलसिले में शो में मारेंगे एंट्री। बॉलीवुड स्टार अली फैजल ने खोले कई राज। ट्वीट कर बताया उनकी पहली सैलरी 8,000 थी। ये पैसा उन्होंने 19 साल की उम्र में कॉल सेंटर में काम करके कमाया था। कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने सितंबर महीने में बिहार बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से की शादी। उनकी शादी प्रभुदेवा के मुंबई रेजिडेंट में हुई। प्रभुदेवा ने इतने दिनों से अपनी शादी को सीक्रेट रखा था। बिग बॉस द्वारा दिए गए कैप्टनसी टास्क में कोई भी नतीजा नहीं निकलने की वजह से घर में कोई भी कप्तान नहीं बन पाया, लेकिन अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। सुष्मिता सेन ने गुरुवार को अपना 45वां जन्मदिन मनाया। उनके बर्थडे को खास बनाने के लिए बेटियों से लेकर मां और बॉयफ्रेंड सभी ने भरपूर कोशिश की और कामयाब भी हुए। 2020 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में बुरा साबित हुआ। कई सारे सेलेब्स ने इस दुनिया को कहा अलविदा। दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर भी बिखरती हुई नजर आई। हरियाणवी डांसर और देसी क्वीन के नाम से जाने वाली सपना चौधरी के एक गाना यूट्यूब पर हो रहा है वायरल। खास बात यह है कि इस हरियाणवी गाने पर सपना चौधरी के डांस का वीडियो वायरल ओरिजिनल वीडियो से भी ज्यादा देखा गया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने देखते ही देखते हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पांव जमा लिया। एक बार फिर प्रियंका अपनी नई हॉलीवुड फिल्म लेकर आ रही है। फिल्म का नाम वी कैन बी हीरोज है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के फैशन सेंस से हर कोई फॉलो करना चाहता है। हर कोई उनके फिटनेस टिप्स भी लेता है। हाल ही में मलाइका धर्मशाला वेकेशन पर गई थी, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आईसीसी का नया रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए आईसीसी ने मापदंड किया तय। अब पुरुष महिला अंडर 19 किसी भी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र 15 साल होना अनिवार्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की संस्था द चैंपियंस फाउंडेशन हॉकी ओलंपियन मोहिंदर पाल सिंह की मदद, जो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि वह क्रिकेट प्रशासन में आने के लिए उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भविष्य में वह इसमें हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन अभी भी उनका लक्ष्य ये नहीं है। आईसीसी ने गुरुवार को लिया एक बड़ा फैसला, जिससे टीम इंडिया का हुआ बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से बुधवार को नंबर 1 पर कायम टीम इंडिया दूसरे नंबर पर लुढ़क गई।
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस भारत के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट कोहली के विकेट चटकाने पर दे रहे हैं ध्यान। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्ण सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैच शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पार्क्स ऑफ इंडिया और एमएमएस एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर किया। ये खास कार्यक्रम में नई तकनीकी के साथ महामारी के बाद आने वाले प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी को शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली का आरोपों को भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं एसओजी के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए। नीतीश सरकार में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 मंत्रियों पर संगीन किस्म के मामले दर्ज हैं। नई सरकार में 14 मंत्रियों के बारे में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें से 13 मंत्री करोड़पति हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के भीतर सियासी घमासान जारी है। सीपीएन के केंद्रीय सचिवालय के बहुशिक्षित महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो सका। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की पहली 24 घंटे में 131 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 7486 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी पीक है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का कार्ड ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। बड़े देशों में अब वैक्सीन की खरीद की और ध्यान देने की शुरुआत कर दिया है। साथ ही भारत में भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सलमान खान ने खुद को भी कर लिया है आइसोलेट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए लिखा, पूरा देश उनके प्रभावी नेतृत्व को आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि वाहन चलाते समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। अप्रैल में ही यह अनिवार्य कर दिया था और ये आदेश अभी भी लागू है। केंद्र सरकार ने बुधवार को भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कैस मूर्तियां तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। इजरायली युद्धक विमानों ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर मंगलवार को रात भर हमले किए। बुधवार को इजराइल की सेना ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका की शीर्ष राजनयिक सैमुअल डी ब्राउनबैक ने कहा कि तिब्बती बौद्ध सैकड़ों सालों से अपनी आध्यात्मिक नेता को सफलतापूर्वक चुनते आए हैं। ऐसे में चीन को यह चयन करने का अधिकार नहीं है। पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही 33 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 11 को बीच में रोका गया। रेलवे को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा लुढ़क गया है। वहीं कोहरे के कारण गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजीवन भी प्रभावित रहा। भारत के दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन अब राज्य सरकार फिर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने के निर्णय ले चुकी है। 23 नवंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के साथ जैश के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक बार फिर कश्मीर में 4 लोगों की तलाश है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार किया जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। पाकिस्तान जहां एक ओर कोरोना से निपट रहा है, तो वहीं राजनीतिक अस्थिरताओं का भी दौर जारी है।
रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं किया जाएगा। खुद पुतिन भी इस संशोधन पर करेंगे हस्ताक्षर। यूएस ने पाकिस्तान और अन्य 11 देशों के अनुगातिके के लिए वीजा जारी करने की अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। यूएस सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर लिया गया है। पिछले एक सप्ताह में देश में कोरोना वायरस के 2000 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय सेना ने चीन की पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस को निपटने के लिए बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात सभी सैनिकों में रहने के लिए बिस्तर, अलमारी, बिजली, पानी, गर्म पानी के लिए हीटर और साफ सफाई के इंतजाम जैसी सुविधाओं से लैस आधुनिक सुविधाएं आवास तैयार किया है। भारतीय सेना की मौजूदगी वाली कुछ जगहों पर नवंबर के बाद भीषण सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान 30 से 40 फीट तक बर्फ पड़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र के अनुरूप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में है, जिसमें शक्तियां और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। यह प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र और अनुरूप है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना में होने वाले मौत के मामलों में रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे गए हैं। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। यूपी के भदौई में चोरी थाना क्षेत्र में गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। अहाते के अंदर मिला युवक का खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। नहीं रुक रहा है फर्रुखाबाद में रिश्वतखोरी का सिलसिला। पीएम हाउस में अवैध वसूली और साथ ही अवैध वसूली का हुआ वीडियो वायरल। अभी तक अस्पतालों की जांच और ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली होती थी शिकायतें, लेकिन पीएम हाउस में लाशों पर ही हो रही 800 रुपए की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यांग के परिजनों से पोस्टमार्टम के नाम पर मांगे गए 800 रुपए। दिव्यांग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिव्यांग फर्रुखाबाद कोतवाली के सातनपुर का था रहने वाला। यूपी के बदायूं में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिससे गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा भी काटा। उनका आरोप है कि मृतक की हत्या हुई है। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को किया शांत। बदायूं में उछानी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। उछानी पुलिस के अनुसार मृतक के अवैध संबंध एक लड़की से थे, जिस पर उसके पिता ने देख लिया और उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पिता ने जब लड़की को डांटा तो उसने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी के घरेलू वायदा भाव में गुरुवार को सुबह अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पीओके खाली कराने के लिए संघ ने शुरू की एक मुहिम। फारूक अब्दुल्ला पर भड़के इंद्रेश कुमार, कहा हम पर रहम कीजिए, चीन ही चले जाइए। हार पर कांग्रेस में नहीं थम रही रार। सिब्बल के बाद अब चिदम्बरम ने भी समीक्षा की मांग। कहा ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी कहीं भी नहीं रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। राजधानी दिल्ली में इस मौसम में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। आने वाले समय में राजधानी में तापमान और गिरने की भविष्यवाणी की गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंत्रालयों को लिखी है चिट्ठी। परियोजना को पूरा करने के लिए तय हो समय सीमा, सख्त निगरानी भी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीका बन चुका है।
आईसीएमआर के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी से विशेष फायदा होता नहीं देखा गया। 400 से ज्यादा मरीजों पर स्टडी करने के बाद आईसीएमआर ने कहा कि निष्कर्ष निकाला जाएगा और प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट मरीजों पर विशेष फायदा नहीं कर रही है। मालाबार युद्ध अभ्यास का आज तीसरा दिन अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। इसके चलते फिल्म की रिलीज पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म की रिलीज पर स्टे बरकरार रखा। इंदिरा गांधी के 103वें जन्मदिवस पर पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी फोटो साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। किरण बेदी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हैप्पी बर्थडे मैम, आप मेरी प्रेरणा रही हैं।